तो अब हम बात करते हैं इस बाडी के अंदर ये रैमर कितनी जगह और कहाँ घूमेंगे। और दोस्तों ये मेरे हाथ में टप लग रहा है, इसके बारे में बताऊंगा ये कितनी जगह कहाँ घूमेगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इन पिन वाइस की। ये भी आपको कैसे खरीदनी है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जैसे हमारे साइज है ना टपों के, जैसे ये मोटा है ना, तो मोटे के साथ में मोटी लगेगी, छोटा है तो छोटी लगेगी। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बात ये समझ में आ गई, दूसरी बात समझ लो। मान के चलो इसकी जो मोटाई है वो 10% है, तो दोस्तों जब हम पिन वाइस खरीदेंगे ना तो इसकी जो चौड़ाई है वो 8% होनी चाहिए, 10% नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर ये फंस के और ठोक के जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों दोस्तों, देखो जब ये टप हमारा टूट जाएगा ना, इसे खोलेंगे बांधेंगे खोलेंगे बांधेंगे तो इसकी भी चूड़ी फ्री हो जाती है। यानी इसके साइज से थोड़ा सा छोटा पिन वाइस आपको खरीदना है। ठीक है दोस्तों, मान लो इसकी मोटाई 10% है और आपने भी इसकी मोटाई के हिसाब से पिन वाइस खरीद ली, तो दोस्तों ये 2-4 बार जब टप टूटेगा ना आपसे, जब इसे टाइट करोगे तो फ्री हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके साइज से छोटी पिन वाइस लेनी है आपको, समझ गए दोस्तों बात करेंगे इस वाले हैंडल की। देखो ये छोटा भी हैंडल है और ऐसे बड़े भी आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका नुकसान और फायदा बताता हूँ। देखो अगर आपने ये टप है इसके अंदर बांध दिया, उसको खोलना नहीं है तो ये सही काम करेगा। ठीक है, और अगर आपको दिन में 10 बार खोलना है और बांधना है तो दोस्तों ये बिल्कुल बेकार हैंडल है, इसको मत लेना। बात करेंगे इस वाले हैंडल की। देखो दोस्तों जैसे कि छोटा है ना, ऐसे ये भी बड़े आते हैं और छोटे भी आते हैं। और ये वाला टप इसमें 10 बार दिन में खोलोगे बांधोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा हैंडल होता है। ठीक है, मान के चलो दोस्तों कि 5 साल के बाद में फ्री हो गया, यानी ये खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको खोलेंगे ना पीछे पूरा तरीके से खोल लेंगे तो ये वाला गुटका हमारा बाहर निकल जाएगा। और ये जो देख रहे हो इसमें आगे भी ऑप्शन है चूड़ी का और पीछे भी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दुकान पे जाके ऐसे नेट लेके एक वेल्डिंग यहाँ करा देंगे और एक वेल्डिंग्स की यहाँ करा देंगे, तो दोस्तों ये फिर नया जैसा बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो जितनी आपकी रैमर होंगी ना, रैमर के हिसाब से, जैसे मान लो डार्ट साम की रैमर है, बड़ी रैमर है तो उसके लिए बड़ा हैंडल लेना। ठीक है, अब जैसे मान लो कुंडी की पिन की रैमर है, छोटी है तो छोटा हैंडल लेना। ठीक है दोस्तों, जितने हमारे ये रैमर है उतनी उसी हिसाब से हमें ये हैंडल खरीदने। देखो ये बुशों की रैमर है, ये कैसे घूमेगी। ठीक है, ये रेगुलेटर का टप है, ये गोटे का टप है और दोस्तों ये सेंटो का टप है। तो दोस्तों ये कैसे घूमेगा, तो दोस्तों ये भी जो है हमारा छोटे हैंडल में बंद के घूमेगा। तो छोटे हैंडल का इसमें यूज होता है, तो दोस्तों इनके लिए हमें छोटा हैंडल खरीदना है। आपको एक बात बताता हूँ, देखो जितनी भी रैमर है ना हमारी और जितनी भी टप है, जब हमारे ये हैंडल सारे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको ये हैंडल एक एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इससे हम लट भी रमा करेंगे और छोटी मशीन का टाइमिंग है ना आगे पीछे घुमाने के काम आता है, तो ये एक्स्ट्रा होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मान लो अगर आपके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, आपके पास पैसे का बजट नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक हैंडल ये वाले ले लेना और दोस्तों एक हैंडल छोटा ले लेना, यानी आपको 2 हैंडल लेने। ठीक है, अब देखो आपको करने का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। एक रैमर को घुमाओगे, खोल दोगे, फिर दूसरी बांध दोगे, ऐसा क्या थोड़ा सा आधे घंटे रैमर में घुमाने में निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक टप खोला दूसरा बांधा, एक टप खोला दूसरा बांधा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके 2 हैंडल से भी काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इस गोटे के टप की। तो दोस्तों ये वाला इसका नंबर है, आप इस वाले नंबर को पढ़ के गोटे का टप ला सकते हो। तो मेरे हाथ में जो है 1564 का टप है, इसका नंबर ये है, तो आप ये 1564 का टप लेके आ सकते हो। दोस्तों मेरे हाथ में ये नाल का टप है और इस नाल के टप का नंबर ये है, तो दोस्तों आप इस नंबर को पढ़ के नाल का टप भी ला सकते हो। दोस्तों बात करते हैं, देखो मेरे हाथ में पटरी का टप है और पटरी के टप का नंबर ये है, तो आप इस वाले नंबर को पढ़ के पटरी का टप ला सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो ये मत्थे का टप है और मत्थे का टप जो है इसका नंबर ये है और इसका नंबर ये पढ़ के आप मत्थे का टप भी ला सकते हो। बात करते हैं इस वाले सेंटर के टप की, तो इसका नंबर नहीं है। अगर आपको मान लोगे सेंटर का टप उसकी समझ में नहीं आ रहा दुकान वाले के, तो आप क्या करोगे, इस वाले सेंटर को लेके चले जाना, तो इस वाले सेंटर को देख के आपको वो टप दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस वाले रेगुलेटर के टप की। अगर ये भी समझ में ना रहा हो तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा रेगुलेटर ले जाएंगे मशीन का और वो इसे देख के दुकान वाला आपको वाला टप दे देगा। तो देखो बात करते हैं, देख रहे हो मेरे हाथ में कौन सा डब्बा है, स्वान कंपनी का डब्बा है, यानी कि जितने भी हमारे पास रैमर है ना दोस्तों सारे के सारे स्वान कंपनी के। अब जब हम इसे दुकान पे लेने जाएंगे ना तो दोस्तों इसके डब्बे के नाम के ऊपर बच जाना, ये रैमर इसमें से बाहर निकालनी है। बाहर निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेना स्वान लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो देखो आपको देख सकते हो इसमें थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो स्वान कंपनी का हमें के रैमर सेट लेना कभी भी। ठीक है दोस्तों, देखो इस रैमर की जो लिस्ट है वो ये वाली है। अगर आपको मिस्त्री लाइन के नाम समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस लिस्ट के नाम पढ़ के भी रैमर खरीद सकते हो। तो इस वाली लिस्ट को पढ़ लेना दोस्तों और इसमें से आप अपना सामान लेके आ जाना। दोस्तों देखो जब हम नई पिन वाइस लेके आएंगे तो हम कैसे बांधेंगे टप को, ये देख लो। देखो बात को ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद इसे हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों जैसे हमारी पिन वाइस नहीं है तो इसको हम खोल लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 1564 का टप है, यानी कि जितना मोटा हमारा टप होगा उस हिसाब से हमें इसे खोलना है। ठीक है, अब हमने ये 1564 का टप इसके अंदर लगा दिया, टाइट आया, हम इसे हाथ से टाइट कर दिया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हथौड़ी से ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक, तो देखो अगर हमने ये टप लूज रखा ना इसके अंदर तो हमारा टप है ना मशीन के अंदर घुमाते घुमाते टूट जाएगा, तो याद रखना
टप को हमेशा टाइट करके रखना है। इसी तरह से दोस्तों आपको सारे टप पिन बाइस के अंदर बांधने हैं। जब भी कभी आप बाडी उठाओगे ना मशीन बनाने के लिए, तो देखो ऐसी इस पे पन्नी चिपकी हुई आती है, इसको हम छुटा देंगे पूरी। और छुटाने के बाद दोस्तों इस मशीन को पूरा चेक करेंगे और ये देखेंगे कहीं से ये टूटी हुई तो नहीं है, चटकी हुई तो नहीं है। अगर मान लो आपने पिन्नी नहीं छुटाई और टप रेमर घुमा दिया और बाद में आपने मशीन भी बना दी, पता लगा इसके छुटाने के बाद आपकी मशीन टूटी हुई निकली है, तो दोस्तों आपकी मशीन की मेहनत, टप रेमर घुमाने की मेहनत सब कुछ खराब हो जाएगा और मशीन बनाने के आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। पन्नी को छुटा के बॉडी को चेक करेंगे और उसके बाद में हम टप रेमर घुमाएंगे और आगे मशीन बनाएंगे। तो देखो चटकने का, टूटने का मतलब है, देखो इस प्लेट को चेक कर लेने इधर से, ठीक है। यहाँ पे सब जगह नज़र मार लेना कहीं से चटका हुआ निशान तो नहीं है। और दोस्तों देखो दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पे भी निशान देखना कहीं चटका हुआ निशान तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको मशीन चेक करनी है दोस्तों। नीचे प्लेट पर चेक कर लेना, यहाँ पे सब जगह आप देख लेना कहीं पे मशीन टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी इसका जिक्र करा दोस्तों, कभी भी आप ऐसे लकड़ी का गुटका बनाते हो तो इसके ऊपर गद्देदार चीज़ें चुपका के रख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने इसे यहाँ रखा, अब इसके ऊपर मैं मशीन गिराता हूँ, ठीक है। गिरा दी। अब मैंने कितनी ज़ोर से मशीन गिराई है, लेकिन दोस्तों इसका रंग नहीं छूटेगा। दोस्तों कभी भी अगर आप नई मशीन बनाते हो तो मशीन का रंग मशीन बनाते समय छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। टप को घुमाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जितने भी टप है ना कि मशीन में घुमाए जाएंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये टप कहाँ पे घूमेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि इसमें कोई सा भी टप आप पहले भी घुमा सकते हो और बाद में भी घुमा सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है। बात करते हैं सेंटर के टप की, ठीक है। अब ये मशीन में 4 जगह घुमा जाता है, तो मैं आपको इसकी जगह बताता हूँ। तो एक ये यहाँ घुमा जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 4 जगह नीचे घुमा जाएगा। तो जब भी हम सेंटर का टप घुमाएंगे ना, तो मशीन को हम इस तरीके से रखेंगे, इस पोजीशन में भी हम कोई सा भी मशीन के अंदर टप घुमाएंगे तो बिल्कुल सीधा घुमाएंगे। अब देखो मैं आपको उसका रास्ता बताता हूँ, उस टप को घुमाते कैसे। देखो हम इसकी चूड़ी पे ऐसे रख देंगे और एक चूड़ी आराम से ऐसे घुमानी है और ये जो ना दोस्तों बॉडी खुद सेंटर के टप को पकड़ लेगी और आपको फिर उसके बाद में ऐसे घुमाते चले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सीधा टप घुमाना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका टप घुमा के दिखाता हूँ, इसको बाहर कितना निकालना है। तो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल इसे बराबर निकाला है, ठीक है। और निकालने के बाद अब मैं इस टप को बाहर निकाल दूंगा और इसे सेंटर को चढ़ा के देखूंगा। अगर ये इतने पे आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा और आगे से निकाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसका यही तरीका है, इसी तरीके से हम इसको चेक कर करके सेंटर को चढ़ा के देखेंगे। उसके नुकसान की बात बताता हूँ। देखो अगर ये नया टप आपने ज़्यादा निकाल दिया ना, तो ये वाला जो सेंटर है ना हमारा, ये हमारा इस बॉडी के अंदर फ्री हो जाता है और फ्री हो जाएगा तो दोस्तों फिर आपकी मशीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखना, हमेशा नया टप कभी भी घुमाओगे तो चेक करके ही घुमाना। दोस्तों देखो जैसे ये हमने सीधा चढ़ाया था ना, बिल्कुल सीधा ऐसे हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसका सेंटर चढ़ा के देखेंगे, ठीक है, आराम से जा रहा है नहीं जा रहा। तो दोस्तों आपने देखा बिल्कुल आराम से चला गया। तो अब हमें 3 जगह और इसे बराबर ही निकालना है। जब भी हम सेंटर का टप घुमाएंगे, देखो इस तरीके से पकड़ेंगे, तो पकड़ने के बाद वहाँ लगा देंगे। और देखो मैं सीधा हाथ से कैसे घुमा रहा हूँ इसको, देखो आराम से ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी घुमाना है और दोस्तों बिल्कुल सीधा चलता चले जाता है। देखो बाद में हम ऐसे उंगली का इशारा भी ले लेंगे, अगर लूज जा रहा होगा और नहीं जा रहा हो तो ऐसे हाथ से पकड़ के भी ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो जब हम इस साइड में टप घुमाएंगे तो मशीन की पोजीशन हम फिर इसी तरीके से ऐसे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यही तरीका होगा मेरा। तीसरी जगह घुमा रहा हूँ, देखो मैं दोस्तों, देखो मैं चौथी जगह घुमा रहा हूँ इसका टप। तो आप भी, अब मैं ये रेगुलेटर का टप घुमाऊंगा और जब भी ये मैं घुमाता हूँ ना टप, तो दोस्तों मैं ऐसे एक रेगुलेटर हाथ में ले लेता हूँ और लेने से पहले इसको ना मशीन में चढ़ा के देखता हूँ कि ये इसमें आ रहा है नहीं आ रहा। दोस्तों के आ तो रहा, देखो, लेकिन ये टाइट है। इसका मतलब ये है कि हमारा रेगुलेटर का टप जो है मशीन के अंदर घूमेगा, ठीक है। तो अब इसे हम चेक कर करके घुमाएंगे, ठीक है। और देखो जब भी आप ये रेगुलेटर का टप घुमाओगे तो ऐसे है ना, पहले आप इसे मट्टी छुटा लेना इसके अंदर की, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखो इस तरीके से पकड़ना, आपको छोटा वाला हिस्सा इधर रखना है, बड़ा वाला हिस्सा इधर रखना है, ठीक है। और ऐसा पकड़ना है और इसे अंदर को दबा के आगे पीछे करेंगे ऐसे, और देखो ऐसे ही पकड़ लेगा। देखो पकड़ लिया ना इसने, तो उसे ऐसे घुमाऊंगा दोस्तों, देख सकते हो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से घुमाना, ठीक है दोस्तों। और देखो ये चेक कर लेना, जैसे कि मैंने अभी इसकी समझ लो कि 4 चूड़ी इसके अंदर कर दी, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसे खोल दूंगा। तो इसके अंदर ये लूज नहीं होना चाहिए। तो टप हमें इतने घुमाना कि टाइट भी रहे, अंदर भी चला जाए। ये देखो दोस्तों अब ये मैं घुमा रहा हूँ तो ये अंदर चला गया, ठीक है। यानी कि देखो दोस्तों ये नया टप है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा नहीं घुमाएंगे कभी भी। 1 से 2 या 3 चूड़ी इसकी घुमाएंगे, फिर चेक करेंगे, नहीं जा रहा तो फिर 1 चूड़ी और अंदर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये वाला रेगुलेटर का टप हमारा घुमाया जाता है। याद रखना ये रेगुलेटर हमारा ढीला भी नहीं होना चाहिए ऐसे, और फ्री चलना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका टप घुमाने का। ये है देखो गोटे का टप, और ये घुमाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और देखो मैंने इसका पेच भी ले रखा है, तो इसी तरीके से हम इसको चढ़ा के चेक करेंगे, ठीक है। ये अगर आप ज़्यादा भी निकाल दोगे तो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे ना चेक कर करके इसको घुमाना। अब देखो वही तरीका, मैंने इसको ऐसा पकड़ा है और पकड़ने के बाद इसको मैं ऐसा आगे पीछे कर रहा हूँ। तो पकड़ने के बाद देखो इसने चूड़ी पकड़ ली मशीन ने, उसके बाद मैं ऐसे घुमाया दोस्तों, फिर उसके बाद ऐसे घुमाया। और देखो याद रखना सीधे ही टप घुमाना दोस्तों, देखो
अगर आपने टेढ़ी चूड़ी चला दी तो समझ लो आपका बॉडी के अंदर फॉल्ट आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको ये घुमाना है। तो ये जब अंदर चले जाता है ना तो कुछ दूर अंदर जाने के बाद में ऐसे बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो समझ लेना हमारा पूरा टप घूम चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और पेच को दिखाएंगे आपको चला के। तो देखो ये पेच इसके अंदर बिल्कुल आराम से जा रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक गोटे का टप घुमाना है। तो सेंटर का टप हमारा 4 जगह घूमेगा, जो कि मैंने आपको जगह दिखा दी है। रेगुलेटर का भी एक जगह घूमेगा और गोटे का टप भी हमारा एक जगह घूमेगा, ठीक है। दोस्तों देखो टप को घुमाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1/8 का बर्मा डाल देंगे मशीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे हल्का सा ऐसे ये देखो दोस्तों, देखो ये जो ना यहाँ पे अंदर टच कर दिया मैंने, पर इसे मशीन से अंदर सुराख नहीं करना है, ठीक है। अब मैं घुमा के इसको क्या करूँगा दोस्तों, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे इसका रंग साफ करूँगा। देखो देखा दोस्तों मैंने कैसे करा। तो आपको ऐसे यहाँ का रंग साफ करना है, ये बर्मे से अंदर को नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे की जो बात है वो हम अगले पार्ट में बताएंगे कि इसके आगे क्यों नहीं करना है और करना था क्यों करना है, ठीक है। दोस्तों अभी के मैं आपको टप के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे टेंशन लगता है, टेंशन के ऊपर यहाँ पे ये एक सुराख होता है, तो इसको भी हम इसी से साफ कर लेंगे ऐसे ही। देखो एक ये है और दोस्तों एक ये है, ये देखो ऐसे करके। और यार दोस्तों याद रखना, ये जो मशीन का मुंह है ना, ये हमारी मशीन पर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रंग छूट जाए। यहाँ पे भी ऐसे ही साफ करना है, ऐसे ही। पिछली वीडियो मैंने इसका जिक्र करा था। देखो ये कील इस सुराख को खोलने में काम आती है। इस तरीके से आप भी इसके होल खोल लेना। और दोस्तों देखो 2 सुराख हमारे यहाँ से खुलेंगे, आप देख सकते हो मैं कौन सा वाला खोल रहा हूँ। तो हथौड़ी से ऐसे हल्के हल्के मार मार के हम इसे होल खोल लेंगे, ठीक है। ये देखो एक ये वाला है, तो आप देख सकते हो मैंने कौन सा होल इसका साफ करा है। तो दोस्तों जब भी हम टप घुमाएंगे तो घुमाने से पहले ये सब काम कर लेंगे। तो ये पिन वाइस है ना, इसके अंदर ये टप बन रहा है। कभी भी अगर आप ऐसे पिन वाइस वाले टप को अगर घुमाते हो तो देखो सबसे पहले ये देख लो कि ऐसे पकड़ना है इसको टप को, ठीक है। पकड़ने के बाद दोस्तों अब हम इसे घुमाते हैं ना तो ये टप जो है ना टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों आपसे टप ना टूटे तो मैं आपको वो वाला रास्ता बता रहा हूँ। और इसी टप में आप दोस्तों देख लो कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। और जितने भी टप आप इसके बाद में घुमाओगे तो इसी तरीके से घुमाना। देखो अब मैं ये वाला टप यहाँ घुमाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने ऐसा पकड़ा, इसको आगे पीछे करे ऐसे, ठीक है। पकड़ने के ऐसा करने के बाद इसकी मट्टी छूट गई। अब मैं उल्टे हाथ से देखो ऐसा पकड़ लूंगा दोस्तों। और याद रखना सीधा टप घुमाना आपको, देखो, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा ऐसा हाथ घुमा के लाया, इसको ऐसा घुमाया यूँ करके, इसको वो दूसरे हाथ से पकड़ लिया, फिर ऐसे मैंने सीधे हाथ से ऐसा पकड़ा, फिर घुमाया, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका है मशीन में टप को फंसाने का। उसके बाद दोस्तों देखो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हो कैसे घूम रहा है ये। तो ये यहाँ पे फंस गया, यानी कि यहाँ तक तो ये ढीला घूम रहा था, अभी यहाँ पे फंस गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसमें एक बूंद तेल की डालेंगे, चाहे आप डीजल डाल लो, चाहे मशीन का तेल डाल लो, चाहे मट्टी का तेल डाल लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे टप घुमाएंगे और यहीं पे ही ऐसा आगे पीछे करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो उसके बाद जब इसमें जो मट्टी भरी थी, जो रंग भरा हुआ था, वो यहाँ तक साफ हो गया। अब इसको दोबारा हम ऐसे घुमाएंगे इतना, उसके बाद फिर दोबारा ऐसे ये हल्का सा करेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको सारे टप घुमाने हैं। अब देखो मैं और टाइट घूम रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे ऐसे ही ढीला कर लूँगा, ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो है इसका टप ना टूटने का रास्ता। अब आप टप कैसे तोड़ोगे, देखो अब ये टाइट है, आप भी ऐसे ज़बरदस्ती घुमाए जाओ उसको, और ज़बरदस्ती घुमाए जाओ तो दोस्तों के अंदर जाके ना टूट जाएगा। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको रास्ता बता दिया है टप कैसे घुमाना है, ये वाला टप जो पिन वाइस में बंधे रहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से इसमें तेल डालूंगा, डालने के बाद दोस्तों फिर ऐसा आगे पीछे करूँगा यहीं कहीं, और फिर इस थोड़ा सा घुमाऊंगा, फिर आगे पीछे करूँगा, फिर ऐसे हल्का करूँगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका है, इसी तरीके से आपको टप घुमाने। तो आप देख सकते हो, देखो ये आराम से इसके अंदर घुसता चले जा रहा है दोस्तों। और देखो ये इसके अंदर अब ये फ्री भी हो गया, ठीक। तो देखो ये टप तो मैंने घुमा दिया। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरा टप पूरा घूम गया या कम घूमा है, तो दोस्तों इसकी पहचान करने के लिए बता रहा हूँ। देखो मैं टप घुमा रहा हूँ और यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना घूमता हुआ, इसका मतलब है हमारा टप पूरा घूम गया। अब ये तो ज़्यादा निकल गया, अगर आप इसकी 2 चूड़ी भी निकाल दोगे ना एक्स्ट्रा तो समझ लो कि पूरा टप घूम गया। तो ये जो कुछ टप ऐसे हैं जो दोस्तों बिल्कुल पार बॉडी में से निकालने पड़ते हैं, कुछ टप ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर भी रहेंगे और पूरा भी हमें घुमाना है, तो मैं उसका भी आपको बताता हूँ। देखो ये मत्थे का टप है और इसलिए जो ना यहाँ पे घूमता है। अब यहाँ पे तो कोई होल है नहीं इसके बीच में, है ना। तो देखो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसे कितना घुमाना। देखो इसके अंदर मान के चलो 10 चूड़ी है, तो हमें दोस्तों इसने 10 ही चूड़ी इसके अंदर घुमाना है। तो मैं आपको देखो घुमा के दिखा देता हूँ। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछले वाले टप में बताया कि कैसे घुमाना है, देखो अभी यहाँ पे मैंने घुमा दिया, यहाँ पे ये रुक गया, यानी यहाँ पे टाइट है, इससे ज़्यादा हमें घुमाना नहीं है मत्थे का टप, ठीक है दोस्तों। इसकी 10 चूड़ी भी घूमेंगे, इससे आगे ये घूमेगा भी नहीं। तो देखो पहले मैंने नाल का टप नीचे घुमाया था, एक यहाँ पे घूमेगा और दूसरा इसके ऊपर घूमेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा इंडिकेट लगता है। वो पहला टप मैंने यहाँ घुमाया,
दूसरा यहाँ घुमाया, अब तीसरा मैं यहाँ पे घुमाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे घुमाने से पहले इसके ऊपर है ना थोड़ी सी मट्टी लग रही है, तो उसको मैं पेचकस से ऐसे साफ कर दूंगा। तो आप भी ऐसे साफ कर ले सकते हो। देखो मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ, मेरा तरीका वही है, तेल बेल डाल के घुमाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ऊपर होल है, तो हम यहाँ से झाँक के देख लेंगे। इसके अंदर ऐसे इतना निकलना चाहिए, यानी कि 1-2 चूड़ी इसकी फालतू निकल जानी चाहिए। ठीक है, बस इतनी ही निकालना, कभी आप यहाँ तक टच कर दो, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक जगह इसकी ये यहाँ पे टेंशन लगता है, तो टेंशन के नीचे भी हमारा नाल का टप घुमाया जाता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है नाल का टप कैसा आगे दिखाई दे रहा है इस होल के अंदर। तो आपको भी ऐसे ही होल में आगे से थोड़ा सा 1-2 चूड़ी इसकी निकालनी है। ठीक है, तो नीचे की साइड में नाल का टप हमारा 5 जगह घूमेगा। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्टापर लगता है, यहाँ पे 2 बुश लगते हैं और यहाँ पे हमारी चिड़िया लगती है। तो मैं आपको अभी इसे घुमाना बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे घूमेगा। दोस्तों देखो ये चिड़िया ना यहाँ लगेगी और इसके अंदर है ना कि बॉबिंडर वाला पेच लगता है हमारा छोटा वाला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने ये लगाया, लगाने के बाद देखो इसके अंदर कितनी चूड़ी निकल रही है, 4 चूड़ी निकलनी है। ठीक है, अब 4 चूड़ी हमें दोस्तों इस टप की यहाँ पे घुमानी है, ना कि इसको पार निकालना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से घुमाते हैं। तो देखो अब मैं इसकी एक जगह घुमा दी है, ये हमारी 4 चूड़ी चली गई, फिर उसको हम वापस निकाल देंगे, फिर यहाँ से भी हम 4 चूड़ी चढ़ा देंगे दोस्तों। तो ये हमारी 4 चूड़ी घूम चुकी है। ठीक है दोस्तों, होल है ना, होल दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 चूड़ी है ना इसकी पार निकाल देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे घुमा के। देखो आप देख सकते हो मैंने इसकी 2 चूड़ी बाहर निकाल दी है, आप 3 भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें ये इतना टप यहाँ पे निकालना है बाहर। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो बुश लगता है इसके अंदर भी हमें ऐसे ही 1-2 चूड़ी निकालनी है। तो आप भी इस तरीके से निकाल लेना दोस्तों। ठीक है, ये स्टापर लगाएंगे ना, तो इसका स्टापर के अंदर ये वाला पेच लगता है एक है ना, और देखो इसके अंदर की चूड़ी देख लो, यानी 5 चूड़ी हमें इसके अंदर घुमानी है। अगर मान लो ये वाला पेच नहीं है आपके पास और आप नाल का बड़ा पेच लगाना चाहते हो, तो दोस्तों फिर हम 5 की जगह 6-7 चूड़ी इसके अंदर घुमा देंगे। ठीक है, इसको पार नहीं निकालेंगे, यानी टप को हम पार नहीं निकालेंगे, इसके अंदर ही अंदर हमें घुमाना है। देखो मैं इसे घुमा रहा हूँ और आप भी इस तरीके से इसे घुमा लेना। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो आप देख सकते हो पार नहीं निकला, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल पार नहीं निकाला मैंने, आप भी इस तरीके से घुमाना। अब हम इसको निकाल देंगे। एक हमारी TA1 की मशीन होती है, उसमें 11 जगह घूमता है। एक 95 में ऐसी मशीन भी आती है कि बाइबिंडर लगता है, तो वहाँ उसमें भी 11 जगह घूमता है। और इस मशीन के अंदर 9 जगह घूमता है, क्योंकि इसमें बाइबिंडर का सिस्टम नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, ये नाल का टप हमारा इसमें 9 जगह घूमता है। तो देखो ये पट्टी का टप, ठीक है, ये पट्टी का टप 2 जगह घूमता है मशीन के अंदर। देखो एक ये इसकी जगह है और एक ये है। तो दोस्तों अब इसको हम यहाँ घुमाएंगे और तरीका हमारा वही है। देखो मैं किस तरीके से टप घुमा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको भी घुमाना है दोस्तों। दूसरी जगह इसकी ये है, देखो आपको मत्थे का टप घुमा के दिखाता हूँ। और देखो इसके अंदर 10 चूड़ी है, तो आपको 10 ही चूड़ी बॉडी के अंदर रखनी है। ठीक है दोस्तों, देखो तरीका वही है, इसी तरीके से हमें टप को घुमाना है। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ उसको, है ना, तो इस तरीके से हमें घुमाना है और ये घूम चुका है, इस तरीके से हमें निकालना है। दूसरी जगह ये यहाँ पे घूमता है। तो जब आप मत्थे का टप यहाँ पे घुमाओगे तो इस होल के अंदर से देख लेना, ये भी आपको टप ऐसे ही दिखाई देगा। और जब दिखाई दे तो आप वापस निकाल लेना। देखो हमने एक यहाँ पे घुमाया है और एक यहाँ घुमाया है, यानी 2 जगह नीचे घुमा दिया दोस्तों। एक जगह को ऊपर घूमता है, तो आप भी ऊपर भी ऐसे घुमा लेना इसके अंदर। तो इसकी एक जगह ये है, यहाँ पे साइड प्लेट लगती है। मत्थे का टप एक जगह यहाँ पे भी घूमेगा, तो इस पोजीशन में आपको मशीन रखनी है दोस्तों। इसमें सीधे हाथ की तरफ भी होल है, उल्टे हाथ की तरफ भी होल है। तो दोस्तों जो उल्टे हाथ वाला है ना, तो इस होल में हमारा मत्थे का टप घूमता है। दोस्तों देखो मत्थे का टप मैंने कितनी जगह घुमाया, 1 2 3 जगह तो आगे की साइड में घुमाया दोस्तों, और एक जगह मैंने साइड प्लेट की तरफ घुमाया दोस्तों, और एक जगह मैंने यहाँ पे घुमाया। ठीक है, यानी कि 5 जगह इसमें मत्थे का टप घूमता है। और TA1 मशीन में भी 5 जगह घूमता है। देखो हम 1564 के टप की बात करेंगे, ये भी दोस्तों इसमें 5 जगह घूमता है। तो इसमें देखो एक जगह यहाँ घूमेगा और दूसरी जगह यहाँ घूमेगा। तो मैं आपको घुमा घुमा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैं 1564 टप घुमा दिया, 2-3 चूड़ी मैंने इसकी आगे निकाल दी है। तो आप भी इस तरीके से आगे निकाल देना। ठीक है, ऊपर भी घुमाया है और देखो आप देख सकते हो इसमें 2-3 चूड़ी मैंने ऊपर बाहर निकाल दी है दोस्तों। अगर आप बाहर निकालोगे तो पेच आपका पूरा चढ़ता चले जाएगा इसके अंदर। तो मेरे हाथ में नाल का टप है। अब ये नाल का टप क्यों उठाया मैंने, ये देख लो, यहाँ पे भी ये देखो 1564 का टप घूमेगा और यहाँ पे भी घूमेगा। क्यों, यहाँ पे कुंडी लगती है, तो कुंडी का पेच लगता है, तो यहाँ पे मट्टी भरी होती है। तो हम क्या करेंगे, नाल के टप से ऐसे साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी हमारा 1564 का टप घूमेगा। तो मैं आपको इसे घुमा के दिखाता हूँ और ऊपर भी दिखाता हूँ ये कितना निकलना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो, देखो 2-3 चूड़ी मैंने यहाँ पे भी बाहर निकाल दी। देखो टप को मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, आप भी इस तरीके से 2-3 चूड़ी इसके आगे निकाल देना। देखो आपको दिखाने के लिए मैंने बाडी को नीचे रख दिया, लेकिन मैंने उसी तरीके से ये वाला टप भी घुमाया था। ठीक है, देख सकते हो आप, इसमें 1-2 चूड़ी बाहर निकाल देना इस तरीके से। तो 1 2 3 4 जगह तो मैंने यहीं घुमा दिया इस वाले टप को, और एक जगह दोस्तों यहाँ पे घूमेगा श्याम की जगह पे। हम यहाँ घुमाएंगे, ये 5 जगह घूमता है। ठीक है, तो 1564 टप हमारा 5 जगह घूमेगा और इसमें भी ऐसे आपको ये टप घुमाना है। ठीक है, तो मैंने सारे टप आपको बता दिए कहाँ कहाँ पे घूमते हैं। देखो मत्थे का टप 5 जगह घूमेगा,
पटरी का टब 2 जगह घूमेगा और नाल का टब हमारा 9 जगह घूमेगा और 15-64 का टब हमारा 5 जगह घूमेगा। ठीक है, बात करते हैं अब रेमर की, तो वो हम आपको अगले ब्लॉग के अंदर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।